अस्सलाम वालेकुम। सर्कस का हाथी। इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मेरे वालिद डंगर डॉक्टर थे। हमारे गांव में सर्कस लगी। सर्कस वालों का हाथी बीमार हो गया। मैं छोटा सा था। अब्बा जी हाथी के इलाज के घर से जा रहे थे, मुझे भी साथ ले गए। जब हम सर्कस के हाथी के पास पहुंचे और अब्बा जी ने हाथी का मुआयना शुरू किया तो हाथी ने जोर से अपनी सूंड हिलाई, चिंगाड़ा और पैर उठाकर जोर से जमीन पर मारा। मैं बच्चा था। हाथी की इस ड्रल को देखकर इस कदर खौफजदा हुआ कि वहां से भाग निकला। मेरे अब्बा जी मोहम्मद खान मेरे पीछे आए, मुझे रोका और पिचकार कर पूछा, इशफाक तू सर्कस से क्यों भाग आया? मैंने कहा, अब्बा जी हाथी मुझ पर हमलावर हो जाएगा, बस इस ख्याल से दौड़ लगा दी। अब्बा जी ने कहा, हाथी के पैरों में पड़ी संगली नहीं देखी तूने? मैंने कहा, अब्बा जी एक बारीक सी संगली, छोटा सा किला इतने भारी भरकम हाथी को नहीं रोक सकता। इतने मनोटनो वजनी हाथी के लिए बारीक सी संगली क्या मायनी? अब्बा जी मुस्कुराए और कहा, इशफाक अहमद हाथी इस किले को नहीं उखाड़ सकता जिससे वो बंधा है। मैंने पूछा, क्यों नहीं उखाड़ सकता? अब्बा जी बोले, इशफाक सर्कस वाले जब इस हाथी को जंगल से पकड़ कर लाए थे तब ये छोटा सा बच्चा था। हाथी को इसी बारीक संगली और इसी छोटे से किले के साथ बांध दिया गया था। तब हाथी ने बहुत जोर लगाया था, बड़ी ताकत लगाई थी कि हाथी किला उखाड़ सके, मगर उस वक्त ये बेपनाह ताकतवर नहीं था, इसलिए ना संगली तोड़ा सका और ना किला उखाड़ सका। फिर हाथी ने किले को खुद से ज्यादा मजबूत और ताकतवर समझ लिया। वक्त गुजरा, हाथी बड़ा हो गया, इसका वजन मनो टनो हो गया, इसकी ताकत भी बेपनाह हो गई, मगर ये हाथी आज तक एहसास के उसी किले से बंधा है। इसलिए अब ये जोर नहीं लगाता। चूंकि जोर नहीं लगाता तो किला उखाड़ भी नहीं सकता। हमारा हाल भी इस किले से बंधे हाथी की तरह है। मायूस शख्स भी एहसास के इस किले से बंध जाता है कि सिस्टम मजबूत है, मैं कमजोर कम ताकतवर हूँ, और इसी सोच और एहसास में उम्र गंवा देता है, तरक्की नहीं करता। हम जैसे लाखों मायूस नौजवान एहसास के किले से बंध गए हैं और जोर लगाना छोड़ बैठे हैं।